हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑन इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल 35 एमसीक्यूज। और ये टोटल 35 एमसीक्यूज कुछ डायरेक्ट भी होंगे, कुछ इनडायरेक्ट होंगे और कुछ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 होंगे। यूजीसी नेट 30 जून को एग्जाम है, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखो पंजाब लेक्चरर्स की भी वैकेंसीज आने वाली हैं, यूपी में एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। हालांकि पीजीटी लेवल पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने डिटेल वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले वो देख लेना, या फिर डिटेल एक बार सर्वे को पढ़ लेना, उसके बाद आप एमसीक्यूज इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो यूनियन बजट से थे वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अपने चैनल पे। इससे पहले हमारे और भी बीबी जी राम जी स्कीम्स भी हो गए एमसीक्यूज। एनएफएचएस 6 के भी एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हमने। आने वाले टाइम में हम लोग नेक्स्ट जो सेशन रहेगा हमारा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडियन इकोनॉमी की जो करंट है, जैसे अभी कुछ आपके कमेंट्स भी आ रहे थे इंडियन इकोनॉमी की डाटा सीरीज, ये नेक्स्ट अब हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। उसमें जो लास्ट 6 मंथ और 1 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, वो सब ऐड हो जाएंगे। चलिए, उसके बाद बजट का ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। सर्वे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे आपके, इकोनॉमिक सर्वे को कवर करिए। ठीक है, तो इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे पे हमने ज्यादा फोकस किया है। 35 क्वेश्चन है और उम्मीद यही है कि 35 क्वेश्चन से अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना, देखो बहुत डाटा बेस्ड है। अगर 20 से 25 भी आपके मार्क्स आ रहे हैं ना, तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी है। क्यों ऐसा समझेंगे? क्योंकि ये बहुत डाटा बेस्ड है और डाटा आपको याद रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है। हालांकि इस सेशन के बाद 35 के 35 एमसीक्यूज आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक। चलिए, उम्मीद करता हूं कि 20 30 25 क्वेश्चंस आपके फिर भी सही होंगे। ठीक है, फिर भी आप अपने पास टैली कर लेना कि कितने आपके सही हुए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 25-26 व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर 27 फिजिकल ईयर। 2026-23 वाला जो फिजिकल ईयर है हमारा, फिजिकल ईयर 27, उसमें क्या प्रोजेक्टेड रखी गई है रियल जीडीपी ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा भी गया है पास्ट में। इस बार जो रेंज बताई गई है दैट इज करेक्ट आंसर, दैट इज बी, 6.8 टू 7.2%। हम लोग जो राइट आंसर है सिर्फ उसी पे चल रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम रहता है ना। चलिए, रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड दी गई है 6.8 टू 7.2% की। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें इंपॉर्टेंट आ गया, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स द रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर 26 इज प्रोजेक्टेड। अब फिजिकल ईयर 26 के लिए, मतलब 2025-26 के लिए फर्स्ट जो एडवांस एस्टिमेशन आया है उसमें क्या प्रोजेक्ट की गई है रियल जीडीपी ग्रोथ। ठीक। राइट आंसर दैट इज कितनी की गई है, 7.4। ठीक है, आपका राइट आंसर है या नहीं है, एक बार आप वीडियो को पॉज भी कर लेना, उसके बाद आंसर देना अगर आपके पास टाइम, ठीक है, समझने के लिए टाइम चाहिए अगर क्वेश्चन को। तो एक बात ध्यान देना, जो रियल जीडीपी की 26 फिजिकल ईयर की जो प्रोजेक्ट की गई है 7.4, और जीवीए ग्रोथ एस्टिमेट कितना किया गया है, 7.3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ कोर स्ट्रेटेजिक थीम इंट्रोड्यूस इन द इकोनॉमिक सर्वे 25-26। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोर स्ट्रेटेजिक थीम टू डिस्क्राइब मेक इन इंडिया एन एसेंशियल एंड इंडिस्पेंसिबल हब इन द ग्लोबल सप्लाई। ठीक है, अब इसमें एसेंशियल एंड इंडिस्पेंसिबल हब इन ग्लोबल सप्लाई के लिए एक स्कीम है, वो कौन सी है सप्लाई चेन के लिए। ठीक। आत्मनिर्भर भारत पुरानी हो गई है, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा कुछ नहीं है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी नहीं है। तो इस बार जो थीम है, स्ट्रेटेजिक थीम, वो हम ये कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस। ठीक है, ये काम करता है डोमेस्टिक सब्सटीट्यूशन पे, दैट इज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे। ठीक है, स्वदेशी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, मतलब जो हम लोग अर्लियर इंपोर्ट कर रहे थे उसका चीज का हमें प्रोडक्शन घर पे ही करना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द शेयर ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन जीडीपी। एक्सपेंडिचर मेथड करते हैं ना हम लोग, तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आता है। तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट शेयर है? हालांकि जितना भी जीडीपी का कंपोनेंट्स है, सबसे मैक्सिमम शेयर इसी का रहता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मैक्सिमम शेयर रहता है। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग कितना है फिजिकल ईयर 26 में, दैट इज 61.5। याद रखना, आई होप कि ये चीज आपको पहले ही आती थी। 61.5। ग्रोथ कितनी है इसकी, 7% की ग्रोथ है, और ये हाईएस्ट है 2012 से, हाईएस्ट है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, हर चीज में हम लोग क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ही हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट, इंडिया इज इमर्ज्ड
इंडिया इमर्ज एज डैश लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर ग्लोबली, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये इकोनॉमिक्स पॉइंट, इकोनॉमिक्स एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हमें पता भी होना चाहिए कि अभी सर्विस एक्सपोर्ट में हम लोग ग्लोबली रैंक कितना है। ठीक है, सो लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर्स, राइट आंसर की तरफ चलते हैं, दैट इज सेवंथ नंबर पर हम लोग लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। ठीक है, ग्लोबली सर्विस एक्सपोर्टर, स्पेशली सर्विस एक्सपोर्टर्स। ठीक, याद रखना 2% शेयर था 2005 में, अभी शेयर है 4.3%। ठीक, याद रखना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का शेयर कितना है। ठीक है, तो इसको कमेंट करना फिर, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग शेयर कितना है। ठीक, चलिए तो इसको कमेंट भी कर देना। बाकी मैं एक रफली आपको बता देता हूँ, 3% के अप्रॉक्स है, और ये जब 1.8% था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015-16 लगभग के पीवाईक्यूज में। नेक्स्ट, द सर्वे नोट्स दैट India's global share in mercantile exports again has increased from 1%। अब mercantile exports का शेयर देखो ग्लोबली। ठीक है, दो क्वेश्चन एक साथ ही रखे हुए हैं। 1% 2005 में 1% था, एंड व्हाट परसेंटेज इन 2024। याद रखना क्या है, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स। ठीक है, गुड्स का एक्सपोर्ट्स। तो गुड्स के एक्सपोर्ट में हमारा शेयर जाता है 1.8, पहले 1% था, अब सिर्फ 1.8 हुआ। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि हमारा मर्केंटाइज एक्सपोर्ट जो है, गुड्स का एक्सपोर्ट जो है, वो कम स्पीड से बढ़ रहा है, बल्कि सर्विस का जो एक्सपोर्ट है, सर्विस का एक्सपोर्ट ग्लोबली उसमें तो 7th हम लोग नंबर पे, लार्जेस्ट नंबर पे हैं। ठीक है, और सर्विसेज में हमारे पास और भी जो सर्विसेज या टेक कंपनीज है वो अच्छा कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पे गुड्स में अभी शेयर ज्यादा करने की जरूरत है, 1.8%। ठीक, चलिए 2005 में ये 1% था, 2005 से अभी तक, अभी तो ये 20 ईयर्स में तो बहुत कुछ बदल गया, तो ये शेयर कम से कम 3 मल्टीपल और 4 मल्टीपल तो बढ़ना चाहिए। चलिए 7th, द इकोनॉमिक सर्वे 25-26 हाइलाइट्स 4.6% ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कितना किया, 4.6%। ठीक है, इस सर्वे के अकॉर्डिंग इसमें कह रहा है विच सब सेक्टर प्राइमरली पावर्ड दिस ग्रोथ, इन सब में से सबसे ज्यादा ग्रोथ किस सब सेक्टर की रही। ये सब पार्ट है ना प्राइमरी सेक्टर्स के, तो सबसे ज्यादा किस प्राइमरी सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। ठीक, सो सीरियल्स एंड पल्सेस हो गए, ऑयल सीड्स, कॉटन, लाइव स्टॉक एंड फिशरीज, फ्लोरिकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ मिला हमें लाइव स्टॉक एंड फिशरीज। याद रखना ये फिजिकल ईयर 20 टू फिजिकल ईयर 24 डाटा है, सबसे ज्यादा शेयर किसका है या सबसे ज्यादा ग्रोथ किसका है, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, दैट इज लाइव स्टॉक एंड फिशरीज भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो लाइव स्टॉक 6.1 और फिशरीज 7.2 समथिंग। ठीक, तो ये टोटल मिला के ठीक सबसे ज्यादा शेयर है इन बाकी से। चलिए नेक्स्ट, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन रिमेन स्टेडी एट ग्रोथ, दैट आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये भी कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर मेथड का। ठीक, तो ये कितना परसेंट ऑफ जीडीपी है अप्रोक्स। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं, इट इज 30% ऑफ जीडीपी। ठीक, याद रखना, और इसकी ग्रोथ कितनी हुई है, 7.8%। क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट वाज द एवरेज हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो मेन इन्फ्लेशन है, रिकॉर्डेड फॉर द अप्रैल टू दिसंबर 25। सो अप्रैल टू दिसंबर 25 की जो इन्फ्लेशन थी वो सबसे लीस्ट थी। ठीक है, जब से सीपीआई शुरू हुआ है, सीपीआई का एक क्राइटेरिया है ना, दैट इज 4+-2। ठीक है, तो जब से ये क्राइटेरिया 2016 से बना है, तब से ये जो इन्फ्लेशन रही है सबसे लीस्ट पे रही है, दैट इज 1.7%। ठीक है, इस ड्यूरेशन में अब जो इन्फ्लेशन ट्रेंड है, अब बढ़ रही है इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन 4 to 6 के रेंज में आ रही है। ठीक, हो सकता है कि आगे थोड़ा सा और इन्फ्लेशन देखने को मिले फ्यूल क्राइसिस की वजह से। चलिए 1.7%, हाँ, लोवेस्ट सिंस सीपीआई सीरीज बिगन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 एज पर द सर्वे। ठीक है, 24-25 ईयर के लिए टोटल फूड ग्रेड प्रोडक्शन। अब देखो जब भी आपको अप्रोक्स भी पता है तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स आपको अगर 33,577 लाख मीट्रिक टन है, बट ठीक है अगर आपको अप्रोक्स भी पता है तो भी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द टारगेट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अच्छा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में एनईपी ने सेट किया हुआ है। ठीक है, तो वो कौन सा है, दैट इज रिफॉर्म मेंशन्ड इन द सर्वे। हाईएस्ट, दैट इज हायर एजुकेशन का जीईआर कितना होना चाहिए। चलिए बेसिक क्वेश्चन है, पेपर 1 में भी काम आएगा यूजीसी नेट में, तो इट इज 50%। ठीक, याद रखना कि सीनियर सेकेंडरी में जो जीईआर है वो 58.4% है।
और ये टारगेट रखा गया है कि 2035 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट्स इन फिजिकल ईयर 25? सर्विस की ग्रोथ कितनी रहेगी है, ठीक है। तो सर्विस की ग्रोथ जो रही है, राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आप अपना जो राइट आंसर है उसको आप पर्सनली, ठीक है, टिक कर लेना। सो दैट इज 13.6% जो राइट आंसर है, ठीक है। ये भी ऑल टाइम हाई है और 387.6 बिलियन की इसकी वैल्यू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हाँ जी, ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज बन चुका है ऑलरेडी। द टोटल नंबर ऑफ जनधन अकाउंट, उस टाइम पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, उसमें कम थे। अब देखो मार्च 2025 कितने अकाउंट्स हैं जनधन के थ्रू, ठीक, ये क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार इस टाइप का बनेगा। आप अपना आंसर दीजिए, जो राइट आंसर है उसकी तरफ चलते हैं हम। राइट आंसर है दैट इज 55.02 करोड़ अकाउंट ओपन किए गए, ठीक है, एज ऑन मार्च 25। चलिए उसमें से रूरल एंड सेमी अर्बन कितने थे फिर? रूरल एंड सेमी अर्बन जो दैट इज 36.63 करोड़ थे, वो ये रूरल एंड सेमी अर्बन वाले। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एज पर फिजिकल डेवलपमेंट सेक्शन व्हाट वाज द सेंट्रल गवर्नमेंट इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अब ये पूछ रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है। ये भी बहुत हाईलाइटेड रहा था, गवर्नमेंट ने इसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताया था। अपने जो स्लाइड्स है ना, उनमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से इसकी प्रेजेंटेशन बनाई थी। चलिए तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अच्छा पीआईबी की बुलेटिन देख लेना, पीआईबी की न्यूज देखना, उसमें जो इंपॉर्टेंट डाटा है वही एग्जाम पूछ लेता है कई बार। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर है दैट इज 4.04, दैट इज 4%, ठीक है, कैपेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 25 कितना रहा। अब ये क्वेश्चंस हैं तो डाटा बेस्ड है, आपको थोड़ा याद भी करना मुश्किल रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में पर्टिकुलर डाटा याद रखवाना बहुत मुश्किल है। फिर भी थोड़ा याद रखना, दैट इज टोटल 17.4 लाख करोड़। और इसकी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो कितनी है जीएसटी कलेक्शन की? 6.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अभी जब भी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें भी ये शो होता है कि कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड द इंपोर्ट कवर्स प्रोवाइडेड बाय देम एज जनवरी 1626, ठीक है। तो हमारे पास टोटल स्टॉक है 701.4 बिलियन यूएस डॉलर का, और 11 मंथ्स के इंपोर्ट के लिए ये सफिशिएंट है, ठीक है। और उसके साथ साथ 94% जो एक्सटर्नल डेट है हमारा वो कवर करता है, मतलब हमारा एक्सटर्नल डेट भी इतना ही लगभग है, और 700 बिलियन के आसपास ही, थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा। तो ये 11 मंथ्स की इंपोर्ट्स को कवर कर देगा, सफिशिएंट है 11 मंथ्स की इंपोर्ट के लिए। याद रखना 1991 जो एनईपी शुरू हुई थी तब ये हमारे पास हफ्ता और 10 दिन का ही स्टॉक था। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोशल सेक्टर आर करेक्ट। हाँ जी, यहाँ डाटा है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सोशल सेक्टर जनरल एनरोलमेंट रेशियो जीईआर एक्सीडेड 90% एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में जीईआर 90% से एक्सीड है, बिल्कुल सही बात है, इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन था। आईआईटीज टोटल 23 हो गई हैं, ठीक है, ये भी सही है। ई श्रम रजिस्टर्ड 31 करोड़ वर्कर्स, ठीक है, ये भी सही है। वुमेन अकाउंट ऑफ फॉर 24% ऑफ ई श्रम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें 54% है, ठीक है, वुमेन अकाउंट्स 54% ऑफ ई श्रम रजिस्ट्रेशन। तो ए बी सी जो है वो सही है, ठीक। सो ये देखो इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा है वो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, जल जीवन मिशन से ना क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, कई बार इसका बजट एलोकेशन पूछ लेता है कितना है, ठीक है। जल जीवन मिशन, अच्छा बजट एलोकेशन याद है तो कमेंट करना। एज प्रोवाइडेड क्लीन अप वाटर टैप एक्सेस, वाटर परसेंटेज फॉर रूरल हाउस होल्ड कितना है, ठीक है, अक्टूबर 2025 में। सो इट कवर्स 81% प्लस हाउस होल्ड। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन्वेस्टर्स अमंग द यूनिक इन्वेस्टर्स इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में यूनिक इन्वेस्टर्स जो हम बोल रहे हैं उसमें वुमेन्स कितनी है, फिर वुमेन का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है या फिर रोल है, दैट इज 25%, ठीक है। टोटल इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं 12 करोड़, 25% वुमेन है यूनिक इन्वेस्टर। चलिए नेक्स्ट, ग्रॉस एनपीए, दैट वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ग्रॉस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है जो डिक्लाइन टू व्हाट लेवल इन सितंबर 25, ठीक है। एनपीए इंडिया का कम हुआ है, हालांकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका एनपीए ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर जो एनपीए है उनका एनपीए कम है। ऐसा क्यों होता है आपको पता ही होगा, इसका रीजन है ना 2.2%। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, किसी ने लोन लिया वापस नहीं किया, तो इसीलिए
जो प्राइवेट बैंक है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन और आपकी जो सर्वे है वो बहुत अच्छे से करते हैं, बल्कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, वो इतना ज्यादा सर्वे डीप नहीं करते। ठीक है, इसीलिए जो एनपीए है वो प्राइवेट बैंकों का कम से कम 20, ये कह लो कि अगर 10 एनपीए है, ठीक है, तो उसमें से 2 या 2.5 सिर्फ प्राइवेट बैंक का है, बाकी 7.5 एनपीए किसका है, दैट इज पब्लिक सेक्टर का। ठीक, तो टोटल ओवरऑल यहाँ हम बात अगर करें तो ये डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, व्हाट लेवल, 2.2%। ठीक, और एग्जैक्ट अगर हम बात करें दैट इज हिस्टोरिक लो 2.15%। चलिए, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप लोग डरना नहीं है इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देख के। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ, ठीक है, कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, डरना नहीं है, एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट 1 है, ई नम कनेक्ट्स। ई नम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट 2020-22 से फेमस हुआ था, 2021 से। कनेक्ट्स 1522 मंडीज अक्रॉस 23 स्टेट्स 4 यूटीज। इस सर्वे में बात की गई थी सेम की, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज एक्सीडेड फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 24-25। अच्छा, 24-25 में हॉर्टिकल्चर में एकदम से बूस्ट अप आया और इसने फूड ग्रेन प्रोडक्शन को भी बीट कर दिया 24-25 के लिए, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF इज अ की स्कीम फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, ये भी डेवलपमेंट का एक, ठीक है, की स्कीम है, ये भी सही है। नेक्स्ट स्टेप, 4619 FPOs फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस आर रजिस्टर्ड ऑन ई-नम, तो ये भी सही है। फिश प्रोडक्शन हैज डिक्रीज्ड बाय 5%। डिक्रीज नहीं, फिश प्रोडक्शन तो इंक्रीज भी हुआ है। अभी जो फिश का प्रोडक्शन है वो आप देखना कि 1% टू 1.10% तक जाएगा जीडीपी का। ठीक है, हमारी जीडीपी का कम से कम 1 या 1.5% फिशरीज से ही आ रहा है। ठीक है, अगर थोड़ा सा डाटा रॉन्ग हो तो उसको वेरीफाई कर लेना। चलिए, तो 1 2 3 4 ये सही है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, फिश का क्या है फिर, फिश का जो है 140% इंक्रीज हुआ है। चलिए, मैच 1 विथ लिस्ट 2 चेक करते हैं। रियल जीडीपी ये ऑलरेडी आप कर चुके हो, इसका आंसर तो आप दे ही सकते हो क्योंकि ये डाटा याद भी हो गया होगा। रियल जीडीपी ग्रोथ फिस्कल ईयर 26 के लिए कितना, चलिए राइट आंसर चलें या फिर आपका वेट करें। जीवीए ग्रोथ 26, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, दैट इज ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, चलिए, सो रियल जीडीपी ग्रोथ 26 दैट इज 7.4 और जीवीए ग्रोथ रहा है 1.1% लो 7.3। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दैट इज 61.5 और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इट इज 30%। ठीक है, तो हमारे पास दैट इज सेकेंड, देन 1, देन 3 एंड देन 4। ठीक है, 2 1 दैट इज 3 एंड 4, 2 1 3 4। ठीक है, जो फर्स्ट वन हमारा करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, विच इंस्टीट्यूशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स शोड अ डिक्लाइन टू 11.28 टू इन 22-23। याद रखना कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कितना शो किया है, 11.28। पहले 55 पॉइंट समथिंग था ये, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस इंस्टीट्यूट ने ये डाटा दिया है। ठीक है, 2022-23 का। हाँ जी, वर्ल्ड बैंक तो नहीं है, IMF भी नहीं है, RBI भी नहीं है, तो क्या बचा हमारे पास, ये नीति आयोग का डाटा है। ठीक, चलिए, तो कितना हो गया एमपीआई डिक्लाइन होके 11.28। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इसमें कह रहा है कि कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स, अच्छा, सपोर्ट है फार्मर्स को, गवर्नमेंट सपोर्ट टू फार्मर्स। ठीक है, तो फार्मर्स को सॉयल हेल्थ कार्ड मिलता है, बिल्कुल सही है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स भी फार्मर्स के लिए सही है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन तो दैट मींस फार्मर्स के लिए है। पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सा योजना। ठीक है, अब मत्स्य है, मछली पालन है, तो क्या फार्मर्स के लिए है, यस जरूर, ये मत्स्य किसान भी मेंशन है इसमें तो। ठीक है, तो ये भी फार्मर्स के लिए है, तो ABCD, ठीक है, ये सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, टोटल मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स। हालांकि इस डाटा बहुत आपको पैनिक करेगा या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा स्टेप पे डाटा, बस हाँ, ज्यादा हेडेक नहीं लेना, बस अप्रोक्स देख लेना नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को छोड़ के। ठीक है, टोटल एक्सपोर्ट्स की वैल्यू क्या है। अब याद रखना, नॉन पेट्रोलियम अगर हटा दें तो टोटल एक्सपोर्ट का जो साइज हो जाता है अप्रोक्स 80% हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो साइज है दैट इज 374.3 बिलियन US डॉलर का मर्केंटाइज एक्सपोर्ट की वैल्यू है। ठीक, और उसमें 80% जो है ये टोटल एक्सपोर्ट्स का, ठीक है, शेयर है, और जो 20% है वो नॉन पेट्रोलियम दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं।
चलिए 26 क्वेश्चन, अंडर द स्वामित्व स्कीम्स, जिसमें ओनरशिप राइट दिए जाते हैं फार्मर्स को, हाउ मेनी प्रॉपर्टी कार्ड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज ऑफ दिसंबर 25? हाँ जी, कितने कार्ड प्रिपेयर किए गए, ये है, डिस्ट्रीब्यूट किए गए ये नहीं है, प्रिपेयर किए गए, दैट इज 2.76 करोड़। ठीक है, और विलेजेस कितने कवर हुए, 1.82 करोड़। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक डाटा समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत। एंड व्हाट इज द टेली डेंसिटी इन इंडिया एज पर सर्वे? हाँ जी, टेली डेंसिटी क्या होता है कि 100 पॉपुलेशन पे कितने पॉपुलेशन के पास एक्टिव कनेक्शन है। ठीक है, फोन तो है ही है, तो एक्टिव कनेक्शन किसके पास है? एक्टिव कनेक्शन अगर है तो आपके पास आप आ जाओगे टेली डेंसिटी में। ठीक है, तो टेली डेंसिटी कितना है? टेली डेंसिटी है 86.76%। चलिए अगेन लिस्ट वन लिस्ट टू। जीएसटी कलेक्शन ऑलरेडी डिस्कस हो गया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑलरेडी डिस्कस हो गया, रेमिटेंसेस एंड सर्विस एक्सपोर्ट्स। ठीक, राइट आंसर जीएसटी कलेक्शन अभी हमने डिस्कस किया था 17.4, तो ए का 1 बिल्कुल सही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ये भी डिस्कस हो गया है, दैट इज 701.4 बिलियन। रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस इंडिया नंबर 1 है 2022 से ही। ठीक है, रेमिटेंसेस कितना इनफ्लो हुआ, 135.4 बिलियन। सर्विस एक्सपोर्ट कितना, सर्विस एक्सपोर्ट 387.6 बिलियन। चलिए 1243, 1243, थर्ड वन इज करेक्ट। बस आपको ज्यादा डाटा याद रखना, बस उनका अप्रोक्स थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर अप्रोक्स भी आए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ठीक हो जाएंगे अगर आपका थोड़ा बहुत माइंड में वो चीज है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो आपको 100% आता हो, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया से, थोड़ा बहुत तुक्का से भी काम चल जाता है। चलिए 29 देखो, स्टेटमेंट 1, पीएम जनधन योजना हैड 55.02 करोड़ बैंक अकाउंट्स बाय मार्च 25, क्या सही है? उसमें कह रहा है कि 36.63 करोड़ जो अकाउंट्स हो गए वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में थे। ठीक है, सही है या गलत है? अब भी हमने डिस्कस किया था, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बहुत स्टेटमेंट है करेक्ट। चलिए एक फिर से डाटा, प्राइमरी जीईआर, सेकेंडरी जीईआर और हायर सेकेंडरी जीईआर। हालांकि जो ये क्वेश्चन है इस टाइप का, ये आपको बस अगर डाटा नहीं भी आता तब भी आप इसका सीक्वेंस ठीक कर लोगे। क्यों? आपको पता ही है कि जो लोअर लेवल की एजुकेशन रहती है उसमें एनरोलमेंट रेशो ज्यादा रहता है, हायर तक आते आते ये एनरोलमेंट रेशो भी कम होता जाता है। ठीक, सो ज्यादातर आपको एनरोलमेंट मिलेगा इस लोअर प्राइमरी लेवल पे, हायर प्राइमरी लेवल पे, फिर सेकेंडरी लेवल पे थोड़ा और कम हो जाएगा, हायर सेकेंडरी में और भी कम हो जाएगा, और उसके बाद जब आप हायर एजुकेशन पे जाओगे तो ये और कम हो जाएगा एनरोलमेंट रेशो। ठीक है, तो प्राइमरी में 90.9 और सेकेंडरी में 78 और हायर एजुकेशन में 58। ठीक, तो ये हमारे पास 213, B1 इज करेक्ट। चलिए अगेन फिस्कल डेफिसिट एंड डेट के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये हालांकि इस स्टेटमेंट को देख के डरना नहीं है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो, जनरल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो इज डाउन 7.1 परसेंटेज पॉइंट सिंस 20। देखो 2020 से 7.1 परसेंटेज पॉइंट डाउन हुआ है डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। ठीक है, ये सही है। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन हैव डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली पोस्ट पैंडेमिक। पोस्ट पैंडेमिक कह रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है कलेक्शन वो डिक्रीज हुआ है। हालांकि ये बात याद रखना, जो इसका कॉर्पोरेट टैक्स का जो शेयर है एज कम्पेयर टू इनकम टैक्स वो तो डिक्रीज हुआ है, बट इसका टैक्स कलेक्शन कम नहीं हुआ है। ठीक है, याद रखना जो शेयर है इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स अभी तक देखोगे 21% आएगा, और ये देखो कॉर्पोरेशन टैक्स 17-18 पे जाएगा। परसेंटेज तो डिक्लाइन हुआ है बट टैक्स कलेक्शन एक्चुअल नंबर में कम नहीं हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेट गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट इज 3.2% ऑफ जीडीपी, ये सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट इफेक्टिव कैपेक्स अभी हमने डिस्कस किया 4% ऑफ जीडीपी, ये भी सही है। स्टेट कैपेक्स कितना होना चाहिए मेंटेन, हाँ जी ये बात की गई है कि स्टेट कैपेक्स 2.4% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। ठीक है, दैट इज 4% ऑफ जीडीपी, दैट मीन स्टेट जीडीपी का। तो फिफ्थ वन इज करेक्ट। सो 1345, 1345। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना बेशक। क्वेश्चन नंबर 32, नमो ड्रोन दीदी स्कीम किससे रिलेटेड है, एसोसिएट विथ विच ग्रुप? तो ये ग्रुप रिलेटेड है, वुमेन साइंटिस्ट से भी रिलेटेड नहीं है, इंजीनियर्स भी नहीं है, स्टार्टअप फाउंडर भी नहीं है, ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन्स के लिए। ठीक, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 1094 ड्रोन्स का। क्वेश्चन नंबर 33, बस सेशन के एंड की तरफ है हम लोग। आइडेंटिफाई द करेक्ट डाटा रिगार्डिंग रिडक्शन इन पॉवर्टी इन इंडिया, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। पॉवर्टी से रिलेटेड डाटा थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। एमपीआई रिड्यूस्ड बाय 20% पॉइंट्स सिंस 2005।
कह रहा है 20 परसेंटेज पॉइंट से डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, याद रखना पहले 55 था अप्रोक्स, अभी 11.8 हो गया जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक, तो ये गलत हो गया। एक्सट्रीम पॉवर्टी इज 10%, वर्ल्ड बैंक 2022-23, याद रखना वर्ल्ड बैंक का 5.3 या 5 पॉइंट समथिंग है, तो ये भी गलत हो गया। एमपीआई रिड्यूस्ड 55.3 टू 11.28 और 11.28, ठीक है 22, ये सही है। ठीक है एमपीआई। नेक्स्ट, तो ये कितना लोअर हुआ, अप्रोक्स 44 परसेंटेज पॉइंट का। लोअर मिडिल इनकम पॉवर्टीज, ये भी गलत है, तो C1 इज करेक्ट। थोड़ा और डाटा भी देख लीजिए। एमपीआई रिड्यूस तो हुआ 55.3 टू 11.28 हुआ, 44 परसेंटेज पॉइंट का इसका डिक्लाइन हुआ। ठीक है, ये अच्छी बात है। उसके बाद एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये देख लो 5.3, वर्ल्ड बैंक ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को, इंडिया के एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है 5.3% है। नीति आयोग एमपीआई को कैलकुलेट करता है, याद रखना इंडिया में। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट हैज बीन डिसबर्स्ड अंडर पीएम मुद्रा योजना टिल अक्टूबर 25, कितना अमाउंट डिस्पर्स हो गया फिर पीएम मुद्रा के थ्रू। ठीक है, तो ये है 36.1 लाख करोड़। ठीक, किशोर, दैट इज 3 उसमें अलग अलग कैटेगरीज भी हैं। ठीक है, एक बार कमेंट करना अगर आपको याद है, किशोर, तरुण, ठीक, शिशु। अभी जो इनकी जो रेंज है उसमें कुछ चेंजेस आया है। ठीक है, याद रखना वो चेंजेस क्या है वो भी याद रखना। टोटल अमाउंट, सो टोटल अकाउंट्स होंगे 55.45 करोड़। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। हाँ जी, विच ऑर्गेनाइजेशन असेस्ड इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम इन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम्स 2025, किस ऑर्गेनाइजेशन असेस किया है फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को। सो कौन कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी नहीं है, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी नहीं है, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ने असेस किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, अब ऑनेस्टली आप अपने पास डाटा रखना, चाहे आप कमेंट ना करना चाहे, लेकिन अपने पास ये देख लेना कि आउट ऑफ 35 एमसीक्यूज आपके अप्रोक्स कितने ठीक हुए। ठीक है, क्या 20 to 25 रेंज है या फिर रेंज इससे ऊपर है। ठीक, इससे ऊपर हुई तो डेफिनेटली आपकी तैयारी अच्छी है। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही। अब नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो करंट डाटा रहेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, करंट डाटा इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज, तो तैयार रहिएगा इंडियन इकोनॉमी को भी पढ़ के, क्वेश्चन बहुत सारे यहीं से आएंगे। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।